पता है हर घर में जहाँ पे भी बच्चे हैं ना, लिटरली वहाँ पे पेरेंट्स वेडिंग के लिए डे वन से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 10। और पता है जब हम मम्मा ने पैसों के लिए बोला चाचू को, बिकॉज ही वॉज जस्ट डीलिंग विद ऑल द थिंग्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने एक ही चीज बोला था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, खास करके ये बोलते थे जब तमन्ना की शादी होगी ना तब पैसा देंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एजुकेशन का क्या होगा या चीज़ें कैसे मैनेज होंगी या घर के राशन का क्या होगा। बस वन टिपिकल इंडियन मेंटालिटी एंड माइंडसेट लाइन कि जब तमन्ना की शादी होगी ना तब उसे पैसा देंगे। तो शादी हर घर में इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, और जिस तरीके से हर पेरेंट अपने बच्चों की शादी के लिए डे वन से सपना संजोते हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करते हैं, समटाइम्स ज्वेलरी, समटाइम्स मनी, समटाइम्स कोई ऐसी सेविंग करा के रखते हैं कि बच्चों के लिए शादी का कम से कम पैसा हो। तो लाइफ इंश्योरेंस भी बिल्कुल वही सेविंग, वही रूट की तरह है, वही शादी का कलेक्शन है जिसकी डेट हमें नहीं पता है, बट ये पता है कि आएगी ज़रूर। हमें वो साइलेंट रिट्रीट मिलती है लाइफ इंश्योरेंस से, जो हमें किसी और से कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुद इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं ना कि उनके पास समय ही नहीं हो पाता है। पैसा तो बहुत बहुत दूर की बात कि कोई किसी का दुख सुन ले। हर कोई अपनी लाइफ में इतना दुखी है, इतना उलझा हुआ है कि वो किसी और का दुख सुनने की कैपेसिटी रखता ही नहीं है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, एज अ सेवा फ्री ऑडिट या रिव्यू ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज करूंगी, ताकि मैं उनका आईना उनके खुद के सामने ला सकूं और उन्हें समझा सकूं कि वो कितने की ही पॉलिसी लेकर बैठे हैं, कितना ही इंश्योर्ड है, या फिर कितना ही अपने परिवार को सुरक्षित करके बैठे हैं। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स इसीलिए फॉर एजुकेशनल पर्पस लाइव डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, ताकि आप सबके सामने भी इंडिया की वो सोच आए, इंडिया का वो माइंडसेट आए जो आज तक शायद कभी किसी ने नहीं दिखाया किसी को, बट हर इंश्योरेंस एडवाइजर ने, हर बीमा सलाहकार ने, जो एक्चुअल में रक्षा दूत है, सुकून देने आता है आपके परिवार को, बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री के तहत कभी ना कभी मिसट्रीट कर गया है, मिस सेल कर गया है। जब एक्चुअल में सबसे ज्यादा आपके परिवार को जरूरत थी उस टाइम खड़ा नहीं हो पाया है। तो मैं पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, यानी कि परिवार के लिए, हर उस वाइफ के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो डिग्निटी के लॉस से सफ़र करते हैं, अपने सबसे प्रिय, सबसे प्यारे इंसान को खोने का दर्द तो महसूस करते हैं, बट सोसाइटी में भी अपनी इज्जत, समाज में भी अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देते हैं, उन सब के लिए एक वेकअप कॉल लेकर आई हूँ। और जब हम सब मिल जाएंगे ना एक संकल्प की तरफ कि हम हर घर जो भारत में है उसको सुरक्षा कवच दे पाए उनकी आमदन के हिसाब से, तो एक दिन ये भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी बीवी, कम से कम और कुछ ना सही तो आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं रोएगा। तो मैं आज अपने संकल्प की 155th कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। धन्यवाद सर क्या? जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बोल रही हूँ। जी हाँ। सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं एक सेवा ऑफर करती हूँ कि मैं परिवारों से मिलती हूँ और उनकी जो सुरक्षा कवच है, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको ऑडिट करती हूँ, उसकी जांच करती हूँ। ओके। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी ली होती है बट उसके बावजूद भी परिवार सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि या तो कोई पॉलिसी धक्के से बेचकर गया है या बिना समझे ली हुई है। ठीक है। जी सर, तो क्या आप अपने परिवार के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं और मिल सकते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज दिखाने के लिए? हेलो। भगवान के भक्त लग रहे थे, पीछे गायत्री मंत्र चल रहा था, बट
मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ना ही मैंने ये बोला कि मुझे आपको पॉलिसी बेचनी है, मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं कुछ हूँ। बट सच में बताऊँ तो शायद आधी से ज़्यादा जनता, आधे से ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, और आधी से ज़्यादा जनता, आधी क्या, ऑलमोस्ट पूरा भारत, लिटरली ये मेरे मम्मा का तजर्बा, मम्मा का एक्सपीरियंस भी बताता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एज अ लाइव एक्सपेरिमेंट, ग्रास रूट लेवल पर भी वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और तो और वो लोगों के कंफर्ट के लिए, दुकानदारों को समझाने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, ताकि सिर्फ उन्हें आदत पड़े जीवन बीमा लेने की, उसके लिए जो एनुअल प्रीमियम होता है या मंथली प्रीमियम होता है उसको डेली कलेक्ट करते हैं, लिटरली एज अ सेवा। क्योंकि मैंने नहीं देखा कोई भी बीमा सलाहकार, कोई भी पर्सन ऐसा कर रहा हो। बट आप यकीन मानोगे, ऑलमोस्ट 15 डेज से 20 डेज से वो जिसको भी मिल रहे हैं, हर कोई सिर्फ ये कह रहा है, मैडम अभी नहीं, बाद में, मैडम अभी हाथ टाइट चल रहा है, मैडम करवाते हैं ना, कोई बात नहीं। और पता है लोग क्या कह रहे हैं, मैडम अभी नहीं, मैडम घर के खर्चे ही नहीं मैनेज हो रहे हैं। और पता है लोग क्या कह रहे हैं कि मैडम जो दुकान के बाहर मक्खी दिख रही है ना, आप उसकी इंश्योरेंस कर जाइए। और पता है लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि ठीक है मैडम, संडे को सुबह 8 बजे घर आ जाना, और उनके घर होते हैं 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर। और जब घर के पास मैं और मम्मा पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो क्या बोलते हैं, अरे मैडम मैं तो घर से निकल गया। और सुबह 8 बजे लिटरली कोई ज्वेलर कैसे ही अपनी दुकान खोल सकता है, और वो कॉल पे ये बोल रहे होते हैं कि मैडम मैं दुकान पे पहुंच गया हूँ। तो ये हाल है भारत का, ये सोच है उस भारत की जो अपने परिवारों से इतना प्यार करता है, बट परिवार के लिए 15 मिनट का समय नहीं है निकालने के लिए। गलती सिर्फ इंसानों की नहीं है, गलती इंश्योरेंस इंडस्ट्री की भी है, हर उस कंपनी की है जिसने बिना जांच किए किसी भी इंसान को इंश्योरेंस एडवाइजर बना दिया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। और इस सब में सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है जिसने ट्रस्ट किया किसी भी ऐसे बंदे पर जो शायद, क्या पता कैसा हो कैसा नहीं हो। और इस सब के चक्कर में हर वो इंसान जो दिल से सेवा करना चाहता है, जो दिल से किसी परिवार की मदद करना चाहता है, क्योंकि शायद उसने खुद ये चीजें यानी कि मृत्यु, लॉस ऑफ डिग्निटी बहुत क्लोजली फील करी है, महसूस करी है, वो भी सफर करते हैं। क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो फ्रॉम यू ऑल आई नीड इज अ स्मॉल सपोर्ट, कि हम सब लोग मिलकर ये वीडियोस को शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स तक, अपने लव्ड वंस तक, और उनको समझाएं मिलकर कि कितना जरूरी है भारत को सोच बदलना, कितना जरूरी है परिवार के लिए सुरक्षा कवच लेकर रखना, उन्हें संभाल कर रखना, उन्हें हैंड ओवर करना। क्योंकि हम रहे ना रहे, हमारा परिवार बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहना चाहिए। बात नेगेटिव माइंडसेट की नहीं है, बात यह है कि जिस दिन हम खुद मृत्यु से निडर हो जाएंगे ना, उस दिन हम जीवन का असली मकसद समझ पाएंगे, उस दिन हम एक्चुअल में लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, हर मोमेंट को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे।